और यही इतिहास अगर हम देखें क्रिएटिनिन, आप में से बहुत लोगों ने ये क्रिएटिनिन का सवाल पूछा, हाथ रेस करें जो क्रिएटिनिन के बारे में कंसर्न है। ये देखिए कितने जिन्होंने क्रिएटिनिन का यहां लिख के ही दिया। ठीक है, तो अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका सवाल जो क्लियरली आपने लिखा, और हमारे सारे हॉस्पिटल में ये सवाल सबसे कॉमन है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में किडनी के पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, वो ये पूछते मेरा क्रिएटिनिन कैसे कम होगा। तो आपका गोल क्रिएटिनिन कम करना है, चाहे आप ठीक होना हो या आपको ठीक होना है। लेकिन हमने दोनों को सेम मान लिया ना, हमने ये मान लिया कि क्रिएटिनिन का कम होना से ही मैं ठीक होऊंगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्रिएटिनिन कैसे कम होगा, हम ये नहीं बोलते हम ठीक कैसे होंगे। तो अब क्रिएटिनिन कैसे कम होगा, जिन लोगों ने ये सवाल पूछा उनके जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। क्रिएटिनिन कैसे कम होगा या कम क्यों करना है। दुनिया भर में जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन सबको ये देखने की कोशिश की क्या क्रिएटिनिन के ज्यादा होने से मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि लोग तो कम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा होने से क्या होगा, मर जाएगा इंसान। कैसा होता है एमंग द किडनी पेशेंट्स। तो 5388 पेशेंट्स के किडनी के पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा, और उस रिकॉर्ड में यह पाया गया, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है इस तरह का, कि जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा थे उनमें मृत्यु दर कम थी, और जिनके क्रिएटिनिन कम थे उनमें मौतें ज्यादा थी। ठीक इसका उल्टा। और यही चीज हम अपने हॉस्पिटल में अक्सर देखते हैं। 23 जुलाई को हमने एक कार्यक्रम भी किया था जो टेलीविजन में भी आया था और जो ऑनलाइन भी आया था। आप में से किसी ने देखा था वो कार्यक्रम? कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने देखा था। तो बाकियों को मैं बता दूं, आपने तो देखा था, पेशेंट को भी आपने देखा था कि हमारे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट डेराबस्सी में, एक रूम नंबर 7 में 107 और दूसरा रूम नंबर 109, 110 भी है। नहीं, हियर कंपैरिजन बता रहा हूं जो मैंने उस दिन का था। वो तो सारे लगभग 70% पेशेंट वहां किडनी वाले ही हैं, लेकिन 107 और 109 का हमने कंपेयर किया। 107 वाला जो पेशेंट था पुनीत यादव, उसका क्रिएटिनिन था 28, और 109 वाला जो पेशेंट था राकेश, उसका क्रिएटिनिन 1.9। अब ये वाला जो पेशेंट हमने उस दिन दिखाया, आपको वीडियो में दिखाया दोनों को खड़ा करके, 28 वाला उतना ही हेल्दी लग रहा था जितना हेल्दी मैं लग रहा हूं। ना उसको सूजन थी, ना कोई तकलीफ थी, उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल था, उसकी एनर्जी लेवल बड़ी स्ट्रांग थी। राइट, कितना क्रिएटिनिन? 28। राइट, और उसको 2 दिन बाद में डिस्चार्ज भी कर दिया, परफेक्ट है। लेकिन उसे चिंता ये सताई जा रही मेरा क्रिएटिनिन कैसे कम होगा। और ये 1.96 वाला, ये इसका यूरिन आउटपुट कम था, इसकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, इसकी वीकनेस बहुत ज्यादा थी। वो सारे क्लासिक सिम्टम जो किडनी के होते ही हैं, और ये कोई अनोखी बात नहीं, ऐसा हम अक्सर देखते ही हैं। तो होना तो ये चाहिए था ना कि इसका क्रिएटिनिन इससे 10 गुना बड़ा है या 15 गुना ज्यादा है, यानी कि 1500% ज्यादा है, तो इसकी बीमारी भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी ना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस उदाहरण से कि क्रिएटिनिन कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है आपकी बीमारी के। चाहे मैं हमारे हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं दूं, चाहे जो लार्जेस्ट स्टडी आपके पीछे यहां मैं दिखा रहा हूं इसकी बात करें, तो क्रिएटिनिन को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए आपकी बीमारी से, मैं ये समझाना चाहता हूं। और क्रिएटिनिन का बढ़ने घटने का मतलब क्या, ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये अक्सर लोगों का, यहां पे आपने यही सवाल कल पूछा। याद रखिए, जब भी किसी के बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, वायरल इंफेक्शन होता है, तब हमारे बॉडी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्योंकि यही बॉडी का तरीका है उस बैक्टीरिया या वायरस को रोकने का। तो दूसरा, आप अभी अपना क्रिएटिनिन सब चेक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक कराने के बाद आप खूब सारा मीट खाइए, रेड मीट जो लोग खाते हैं। खाने में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मीट खाने के तुरंत बाद आज ही दोबारा क्रिएटिनिन चेक कराइए, उन लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो क्या ये मान लें कि आपका किडनी फेल हो गया आज? तो क्रिएटिनिन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किडनी फेलियर, उनके कई सारे और कारण होते हैं। स्टेरॉइड जो लोग लेते हैं तब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से बॉडी अपने आप को बचाना चाहती है, तो क्रिएटिनिन बढ़ा देती है। आपका कोई बॉडी बिल्डर दोस्त है, उसको बोलिए आप क्रिएटिनिन चेक कराए, केएफटी करे, उसका क्रिएटिनिन बहुत हाई होगा। बॉडी बिल्डर मतलब ज्यादा मसल्स,
ज्यादा मसल्स तो क्रिएटिनिन बढ़ावा आता है उनका। तो क्या उनका किडनी सारे बॉडी बिल्डर का फेल मान ले? नहीं, राइट। तो इस तरह से कई सारे कारणों से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। हमारे हॉस्पिटल में ये जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, जब आप हॉट वाटर इमर्शन में कितने लोग थे? काफी लोगों ने। हॉट वाटर में क्या होता है कि बॉडी के अंदर हलचल होती है जो आप महसूस करते हैं जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं। उस वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे तोड़फोड़ होती है और तब उस तोड़फोड़ में क्रिएटिनिन का रोल है। तो ब्लड में क्रिएटिनिन टेम्पोरली बढ़ेगा और फिर वो यूरिन से या बॉडी के स्किन से फ्लश आउट धीरे धीरे होगा। इसीलिए हम सबका, जो लोग नॉर्मल भी हैं, जो लोग अपने आप को किडनी पेशेंट नहीं बोलते हैं, वो लोग भी किसी और वजह से हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं, सबका क्रिएटिनिन शुरू में पहले 10 दिन बढ़ता है, फिर जैसे जैसे बॉडी उठा के फ्लश आउट करेगी फिर धीरे धीरे कम होता है। तो क्रिएटिनिन का बढ़ना घटना कई सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है कि जब किडनी काम करना कम कर देती है तब भी क्रिएटिनिन फ्लश आउट नहीं होता, तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो क्रिएटिनिन के बढ़ने के कई सारे कारण हैं, उनमें से सिर्फ एक कारण किडनी फेलियर भी है। लेकिन हर बार जब क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो सिर्फ किडनी फेलियर है ऐसा नहीं है। तो और क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया तो उससे मौत हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। तो वो 28 वाले तो मर जाना चाहिए था, वो तो मरा नहीं और काफी समय से है। तो बॉडी में जो हलचल हो रही है हमें नहीं पता कि हलचल कौन सा इनमें से, जिस तरह से हमें नहीं पता कि वो कैंसर सेल कछुए वाला है या खरगोश वाला है। हमें अभी भी हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका ज्ञान थोड़ा सा ही है। उस थोड़े से ज्ञान से हम सारा बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं और तभी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं।